जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में सोचता है तो स्त्री के साथ ये तीन घटनाएं होती हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, ये घटनाएं बाहर दिखाई नहीं देती। ना कोई शोर होता है, ना कोई घोषणा। ये घटनाएं मन के भीतर घटती हैं, आत्मा को छूती हैं और जीवन की दिशा बदल देती हैं। क्योंकि विचार सिर्फ सोच नहीं होते, विचार ऊर्जा होते हैं और ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भूमिका। विचार क्या है? आज का मनुष्य शब्दों की ताकत तो समझता है, लेकिन विचार की ताकत को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। हम कहते हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन सच ये है कि आपका सोचना भी किसी का भाग्य लिख सकता है। माँ का आशीर्वाद बोले बिना भी लगता है। गुरु की दृष्टि शब्दों के बिना भी बदल देती है। तो सोचिए, अगर नकारात्मक सोच इतना नुकसान कर सकती है तो सकारात्मक सोच कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है। अब आती हैं वे तीन घटनाएं। पहली घटना, आत्मबोध। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में सम्मान के साथ सोचता है तो पहली घटना घटती है। उस स्त्री को अपना मूल्य समझ में आने लगता है। भाइयों, स्त्री जीवन भर दूसरों के लिए जीती है, कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी मां बनकर, लेकिन अक्सर वे खुद को भूल जाती है। जब कोई पुरुष उसे बोझ नहीं बल्कि शक्ति मानकर सोचता है, तब वे स्त्री पहली बार अपने भीतर झांकती है और कहती है, मैं भी कुछ हूं। यही आत्मबोध है। और जिस दिन किसी स्त्री को अपने होने का एहसास हो जाए, उस दिन से उसका शोषण समाप्त होने लगता है। दूसरी घटना, साहस का जागरण। दूसरी घटना है साहस का जन्म। साहस का अर्थ लड़ना नहीं होता, साहस का अर्थ होता है डर के बावजूद सही रास्ते पर चलना। स्त्री के जीवन में डर बहुत होते हैं, समाज का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन जब कोई पुरुष उस पर संदेह नहीं, विश्वास करता है, तो उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। वह सोचती है, अगर कोई मुझ पर भरोसा कर सकता है तो मैं खुद पर क्यों नहीं। और यहीं से वह स्त्री डर के आगे कदम बढ़ाती है। याद रखिए, विश्वास दिया गया साहस बन जाता है। तीसरी घटना, दिशा और उद्देश्य। तीसरी और सबसे गहरी घटना है जीवन को दिशा मिलना। जब आत्मबोध हो, जब साहस हो, तो स्त्री सिर्फ दिन नहीं काटती, वो लक्ष्य बनाती है। अब वो पूछती है, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्यों यहां हूं, मेरी भूमिका क्या है। और यही प्रश्न उसे उद्देश्य देते हैं। जिस स्त्री को सही सोच का सहारा मिल जाए, उसे रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो रास्ता खुद बना लेती है। समाज के लिए संदेश। भाइयों, हर पुरुष के विचार किसी न किसी स्त्री की जिंदगी को छूते हैं। आपका सोचना किसी को गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। इसलिए आज खुद से एक प्रश्न पूछिए, मेरी सोच किसी स्त्री के लिए बोझ है या संबल? क्योंकि समाज कानून से नहीं बदलता, समाज सोच से बदलता है। याद रखिए, विचार बोले नहीं जाते, लेकिन असर जरूर करते हैं। अगर हमें एक सशक्त समाज चाहिए तो हमें एक सशक्त सोच अपनानी होगी। और जब सोच बदलेगी तो स्त्री बदलेगी, परिवार बदलेगा और पूरा समाज बदल जाएगा। जब कोई इंसान अचानक बहुत शांत हो जाता है, वो असल में क्या खो चुका होता है। जब कोई इंसान आपके जीवन में हमेशा बातें करता था, हर पल जुड़ा रहता था, और अचानक वो चुप हो जाए, तो ये सिर्फ सन्नाटा नहीं है, ये दर्द का एक नया रूप है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई अचानक शांत हो जाता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, और ये चुप्पी कैसे किसी की पूरी दुनिया बदल देती है। जब बातचीत पहले खत्म नहीं होती थी, फोन पर घंटों बातें, मिलने पर बिना रुके हर छोटी बात, हर एहसास साझा होता था। सुबह उठते ही पहला मैसेज, रात को सोने से पहले आखिरी बात। धीरे धीरे कुछ बदलता है। जवाब देर से आते हैं, थोड़ी सी टालमटोल होती है, फिर एक दिन अचानक सब बंद हो जाता है। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं, बस सन्नाटा। अब सवाल है, इस चुप्पी के पीछे क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका दर्द किसे होता है, दिखता या छुपा हुआ? मनोविज्ञान में ऐसा होता है जब इंसान महसूस करता है कि कोई भी प्रयास बेकार है। इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। बचपन से लेकर बड़े होते हुए इंसान सीखता है कि कुछ चीजें बदल नहीं सकती। जब रिश्तों में यही होता है, इंसान धीरे धीरे भावनात्मक रूप से अलग होने लगता है। पुरुषों और महिलाओं में ये प्रक्रिया अलग होती है। पुरुषों में ये अक्सर इमोशनल डिटैचमेंट के रूप में दिखता है। वह खुद को व्यस्त कर लेता है, काम, जिम, दोस्त, नए शौक। बाहर से लगता है कि सब ठीक है, वह हंसता है, मजाक करता है, सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर अंदर एक छोटा सा दर्द है। लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। ये कुछ नहीं है, वह खुद से कहता है। शुरुआती दिनों में उसे लगता है कि उसने सही किया। वह सोचता है, देखो, मैं बिना बात किए भी ठीक हूं, मैं मजबूत हूं। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। क्योंकि जो दर्द आप देख नहीं सकते, जो दर्द छुपा हुआ है, वह सबसे खतरनाक होता है। लेकिन पहले समझते हैं स्त्री के मन को, क्योंकि स्त्री का अनुभव पूरी तरह अलग होता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और ये दिलचस्प लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अब बात करते हैं स्त्री के मन की। स्त्री का दिमाग संबंध केंद्रित होता है। मनोविज्ञान में इसे रिलेशनल थिंकिंग कहते हैं। स्त्री के लिए बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, ये भावनात्मक जुड़ाव का प्रमाण होती है। जब बातचीत बंद होती है तो स्त्री के मन में एक तूफान उठता है। हजारों सवाल, हजारों विचार। मैंने क्या गलती की? क्या मैं इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं थी? क्या हमारी सारी बातें झूठी थीं? क्या उसने कभी मुझसे प्यार किया भी?
मनोविज्ञान में इसे रिजेक्शन सेंसिटिविटी कहते हैं। स्त्री इस खामोशी को व्यक्तिगत अस्वीकृति की तरह महसूस करती है। उसे लगता है कि उसे ही अस्वीकार कर दिया गया है। और ये दर्द तीव्र होता है, तुरंत होता है, जैसे किसी ने छाती में छुरा घोंप दिया हो। शुरुआती दिनों में स्त्री क्या करती है? वे फोन देखती रहती है, बार बार मैसेज चेक करती है, शायद आज बात करेगा, वे सोचती है। रात में नींद नहीं आती, हर पल वही सोच चलती रहती है, काश मैं कुछ और कह पाती, काश मैंने अलग तरीके से बात की होती। वह खुद को दोषी मानने लगती है, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मैं ही कमजोर हूं। मनोविज्ञान में इसे इंटरनल एट्रीब्यूशन कहते हैं, खुद को दोष देना। कुछ दिन बीतते हैं, स्त्री कोशिश करती है बात करने की, एक मैसेज भेजती है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता, या फिर आता है अभी नहीं। और ये अभी नहीं, ये दो शब्द स्त्री के दिल में एक और जख्म बना देते हैं। अब तक आपको क्या लग रहा है? क्या स्त्री को ज्यादा दर्द हो रहा है या पुरुष चुपचाप अंदर ही अंदर पिघल रहा है? कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसी खामोशी महसूस की है? आपका अनुभव क्या रहा? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। तो अब तक तो लगता है कि स्त्री को ज्यादा दर्द होता है ना? शुरुआती चरण में हाँ, बिल्कुल, स्त्री तुरंत तीव्रता से इस दर्द को महसूस करती है। वह टूटती है, रोती है, तड़पती है। लेकिन अब आता है मनोविज्ञान का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला मोड़, समय का खेल। पहले 3 महीने, क्योंकि दर्द सिर्फ शुरुआत में नहीं मापा जाता, असली परीक्षा तो समय के साथ होती है। आइए देखते हैं कि पहले 3 महीनों में क्या होता है। स्त्री, पहला महीना। पहले हफ्ते स्त्री को लगता है कि वह जी नहीं पाएगी। हर चीज उसे उसी व्यक्ति की याद दिलाती है। कोई गाना बजता है तो रोना आ जाता है, कोई जगह देखती है तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन दूसरे हफ्ते से कुछ बदलने लगता है। वे अपनी सहेलियों से बात करती है, रोती है, अपना दुख बांटती है। और मनोविज्ञान कहता है कि ये इमोशनल कैथारसिस है, दर्द को बाहर निकालना। तीसरे चौथे हफ्ते तक स्त्री धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर देती है। शायद ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं था, वह सोचती है। पहले महीने के अंत तक दर्द अभी भी है, लेकिन अब ये थोड़ा कम तीव्र है। पुरुष, पहला महीना। पुरुष वह अभी भी खुद को व्यस्त रखे हुए है, काम, दोस्त, जिम, गेम्स। वे बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है। रात में कभी कभी उसे याद आती है वे व्यक्ति, लेकिन वह तुरंत अपना ध्यान भटका लेता है। सोचने से क्या फायदा, वह खुद से कहता है। उसे लगता है कि उसने सही किया, मैं मजबूत हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। दूसरा और तीसरा महीना। स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वह नई चीजें करने लगती है, अपने शौक पर ध्यान देती है, नए लोगों से मिलती है। मनोविज्ञान में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, दर्द के बाद विकास। दर्द अभी भी है, लेकिन अब यह उसकी पूरी जिंदगी नहीं है, अब यह एक हिस्सा भर है। पुरुष अभी भी वही है, व्यस्त, बाहर से ठीक, लेकिन अब कभी कभी रात में उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है, एक खालीपन सा महसूस होता है। लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता है, ये कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं। अब तक की कहानी में स्त्री ज्यादा दर्द में दिख रही थी, लेकिन अब वह ठीक होने लगी है। और पुरुष, वह अभी भी अपने दर्द को नकार रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो लाइक बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे की बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब आता है वह समय जब पूरी कहानी पलट जाती है, जब दर्द का असली चेहरा सामने आता है। 6 महीने से 2 साल। 6 महीने बीत जाते हैं। स्त्री, 6 महीने बाद स्त्री अब काफी हद तक ठीक है, वे अपनी जिंदगी जी रही है। हाँ, कभी कभी याद आती है, कभी कोई गाना सुनकर थोड़ा दुख होता है, लेकिन अब यह सहने योग्य है। उसने अपने घाव को स्वीकार किया, उसे प्रोसेस किया, और अब वे भर रहा है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं, भावनात्मक लचीलापन। स्त्री ने अपने दर्द का सामना किया और इसीलिए वे उससे उभर पाई। 1 साल बाद। स्त्री शायद किसी नए रिश्ते में भी हो या फिर अपने आप में खुश हो। उसने सीखा है कि खामोशी उसकी गलती नहीं थी, उसने सीखा है कि वह खुद भी पूर्ण है। पुरुष, 6 महीने बाद। पुरुष अभी भी वही रूटीन में है, काम, दोस्त, व्यस्तता, लेकिन अब कुछ बदलने लगा है। रात में जब वो अकेला होता है तो वो यादें ज्यादा आने लगती हैं, वो बातें, वो हंसी, वो छोटे छोटे पल। कभी कभी उसे लगता है काश मैंने बात की होती, काश मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब वे व्यक्ति आगे बढ़ चुका है और पुरुष अपने अहंकार की वजह से, अपनी मुझे किसी की जरूरत नहीं वाली सोच की वजह से फिर से बात भी नहीं कर सकता। मनोविज्ञान का एक सुनहरा नियम है, जो दर्द व्यक्त नहीं होता वो कभी भरता नहीं। पुरुष ने अपने दर्द को कभी स्वीकार नहीं किया, उसने उसे दबा दिया, छुपा दिया, और अब ये दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1 साल बाद पुरुष शायद किसी और रिश्ते में हो, लेकिन वे पुरानी यादें अभी भी उसका पीछा करती हैं। वे नए रिश्ते में पूरी तरह नहीं जुड़ पाता, क्योंकि उसका पुराना घाव अभी भी खुला है। 2 साल बाद। स्त्री पूरी तरह आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पुरुष, वे अभी भी रात में उन यादों में खोया रहता है। वे सोचता है वही मेरा सच्चा प्यार था, मैंने गलती की। अब समझिए असली मनोवैज्ञानिक सच्चाई। दर्द 2 प्रकार का होता है। अक्यूट पेन, ये तुरंत होता है, बहुत तेज होता है, लेकिन समय के साथ कम होता जाता है। जैसे कोई चोट लगे, पहले बहुत दर्द होता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। स्त्री को यही तीव्र दर्द होता है, शुरुआत में बहुत तकलीफ, लेकिन समय के साथ ठीक होना। 2. क्रॉनिक पेन, ये धीरे धीरे आता है,
कम तीव्रता का होता है, लेकिन ये कभी पूरी तरह नहीं जाता। ये बढ़ता रहता है और जिंदगी भर साथ रहता है। पुरुष को यही दीर्घकालिक दर्द होता है, शुरुआत में कम, लेकिन समय के साथ बढ़ता रहता है और कभी नहीं जाता। मनोविज्ञान में इसे सप्रेस्ड इमोशन सिंड्रोम कहते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे गायब नहीं होती, वे आपके अवचेतन मन में जमा होती रहती हैं। जैसे किसी बर्तन में दबाव बढ़ता रहे और एक दिन वे विस्फोट की तरह बाहर आए। कई बार यह विस्फोट गुस्से में होता है, कई बार डिप्रेशन में, कई बार शराब या नशे में, कई बार अगले रिश्तों को बर्बाद करने में। पुरुष को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह सोचता है मैं तो ठीक था, फिर अचानक ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन असल में ये अचानक नहीं है, ये उस दर्द का परिणाम है जिसे उसने महीनों सालों से दबाया था। अब आपको असली जवाब मिल गया। दर्द किसे ज्यादा होता है? अगर हम शुरुआत की बात करें, स्त्री को ज्यादा दर्द होता है। वह तड़पती है, रोती है, टूटती है। लेकिन अगर हम पूरी जिंदगी